अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चने की दाल पालक बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने अगर एक बार इस तरीके से चने की दाल पालक बना लिया ना, तो आप सबका ये बेहद पसंदीदा हो जाएगा और सब आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इसकी कि ये कैसे आपने बनाया है, इसकी रेसिपी आपसे पूछेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और ये इतना लजीज लगता है ना कि इसके आगे आप गोश्त भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा कप चने की दाल ली है। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और देखिए दाल फूल चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बॉयल करना है। तो इसको मैं एक पतीली में डालूंगी और इसमें इतना पानी डालूंगी कि दाल इसमें अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1/4 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। और इसको मिला लेते हैं। अब दाल को बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बॉयल हो चुकी है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो जो इसका पानी है ये हमें फेंकना नहीं है। और चलिए अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है बारीक चॉप की हुई, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें। प्याज को फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें तेज़पात डालेंगे, 2 छोटे पत्ते मैंने ऐड किए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। प्याज का कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन हो चुका है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और बारीक काट के लिया है टमाटर को, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें नमक डाल गई हूँ हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने नमक चने की दाल को बॉयल करते टाइम भी डाला है, इसलिए कम ही डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। तो इन तमाम मसालों को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। आधा किलो मैंने पालक ली है और मैंने इसके पत्ते सिर्फ लिए हैं और इसको वॉश करने के बाद बारीक बारीक काट के लिया है। अब इसे मिला लेते हैं। और सर्दी के मौसम में वैसे भी पालक बहुत अच्छी आती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो सर्दी के मौसम के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जो लोग दाल पसंद नहीं करते हैं खाना, वो भी शौक़ से खाएंगे। और इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसे कवर नहीं किया है। पालक देखिए जैसे ही इसको स्टीम लगी है तो ये कितनी कम हो गई है। तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अगर ढककर पकाएंगे तो पालक का जो रंग है वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो इसी तरह से आपने पकाना है इसको। और देखिए पालक अच्छे से भुन चुकी थी। उसके बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है और साथ में दाल का जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं। तो उसी पानी के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे दूसरे चैनल सोनिया फ़न रेमेडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे उस चैनल पर जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरी रेमेडीज़ है वो भी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर दी है, ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब भी हम पालक बनाते हैं ना, उसमें अगर मेथी डाल दी जाए तो बहुत ही मज़ेदार जायका बन के आता है इन दोनों सब्ज़ियों का। और दाल पालक के साथ इस तरीके से मेथी डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहे तो फ्रेश मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पर इसको 5 मिनट तक मैं पका रही हूँ, ताकि इन तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार निकल कर आए। 5 मिनट बस पका रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसी तरह का इसको रखेंगे, आप देख सकते हैं। तो बस अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल लिया, इसमें ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें डाल दूँगी। 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक काट कर, ये इसमें ऐड कर देंगे, और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये कलर के लिए डाल रहे हैं, इससे कलर खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए हमारा तड़का बनके तैयार हो चुका है। तो ये दाल में ऊपर से इस तरह से हम डालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रही है दिखने में, और आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को। इंशाल्लाह ताला आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ जैसे दिल चाहे खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो देखिए दिखने में भी कितनी मज़ेदार लग रही है और खाने में भी बहुत ही लजीज बनी है। तो बस आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी तो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।